हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और लास्ट वीडियो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी आज हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फर्स्ट, इसमें दो तरीके के हैं, वही फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसमें देखिए क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस एट पॉइंट x इक्वल ए पर। एट पॉइंट किस पर देखेंगे? x इक्वल ए पर। अब x इक्वल ए पर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो आप देखिए कि क्या डिफाइन होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डेल, बैकवर्ड डेल से, इससे। तो डेल एफ ए इक्वल डिफाइन होता है एफ ए फंक्शन, यानी कि एफ ए इसमें से माइनस हो जाए और फंक्शन ए वैल्यू में से हम क्या माइनस कर दें, यानी बैकवर्ड आ रहे हैं यानी कि पीछे आ रहे हैं, तो ए माइनस क्या कर देंगे हम? एच कर देंगे। अब दैट इम्प्लाइज, इसको हम इस तरीके से क्या शो ऑफ कर सकते हैं? एफ डेल एफ एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। इस तरीके से डिफाइन हो गया, यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है हमारे पास एट पॉइंट एक्स इक्वल ए पर। इट इज डिनोटेड बाई डेल, डेल एफ ए इक्वल क्या है? एफ ए माइनस एच, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस एच, ये लिख सकते हैं। अब इसके देखिए सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर, या ये कहें कि हम इसमें ये कर सकते हैं। देखिए सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल स्क्वायर एफ एक्स इक्वल क्या हो जाता है? डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बार इसका डेल करेंगे, एक बार इसका डेल करेंगे, यानी कि दैट इम्प्लाइज, यानी कि ये भी कह सकते हैं हम इसको इस तरीके से ना समझते हुए ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर है, तो दैट इम्प्लाइज हम इसको क्या कर दें? डेल डेल एफ एक्स कर दें। और डेल एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये वैल्यू है। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें? एफ एक्स माइनस एच है, यानी कि हम इसको अलग अलग खोल के लिख दें। डेल स्क्वायर एफ एक्स इक्वल डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा। इस तरीके से डेल स्क्वायर का ये डिफाइन कर लिया हमने, डेल एफ एक्स डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? डेल क्यूब डिफाइन करेंगे। तो डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल, ये क्या हो जाएगा? यहाँ लग जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स, यानी कि एक स्क्वायर बढ़ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स माइनस एच। चलते जाए, यानी कि डेल
एन एफ एक्स डेल एन माइनस वन एफ एक्स हो गया माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच हो गया। ये डिफाइन हो गया इस तरीके से। अब देखिए डिफाइन हमने कर दिया, ये था कौन सा ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप हम क्या पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे क्या, इसके कुछ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल से जाने से पहले एक चीज और देखिए आप सभी कि हमारे पास बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस एच हो, तो दैट इम्प्लाइज एफ ए प्लस एच इक्वल हम क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एच, ऐसे एच कैंसिल आउट हो गया, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। और ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, डेल एफ ए की, यानी ए प्लस एच लेके चले थे, वो किसके आ गया था, बैकवर्ड लेके चले और किसके आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर आ गया। यानी कि डेल एफ ए प्लस एच लेके जाएं तो ये किसके आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर आ गया। नेक्स्ट स्टेप अगर हम ये करें कि डेल स्क्वायर ना करके ये करें एफ ए प्लस टू एच का निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल एफ ए प्लस एच का आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम करते जाएं तो डेल एफ ए प्लस एन एच किसका आ जाएगा, डेल एफ ए प्लस एन माइनस वन एच के लिए आ जाएगा। अब देखिए इसके हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के लिए अब इसके एग्जाम्पल हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब देखिए इसके सॉल्यूशन में हम बैकवर्ड डिफरेंस का क्या लगा दें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें बैकवर्ड डिफरेंस का। तो बैकवर्ड डिफरेंस यानी कि दैट इम्प्लाइज ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फंक्शन, ये पूरा क्या माना जाएगा, फंक्शन माना जाएगा। यानी कि डेल एफ एक्स किस टाइप में डिफाइन होता है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच में डिफाइन होता है। यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस, अब क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एच। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस, इसको खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एच, ये आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया टू एच एक्स, और माइनस एच स्क्वायर प्लस क्या आ गया, टू एच। ये इसका सॉल्यूशन नंबर हो गया। डेल कॉस एक्स, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए डेल कॉस एक्स, ये एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल कॉस एक्स, ये फंक्शन है पूरा। अब आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, यानी कि फंक्शन में से डिफाइन होगा डेल कॉस एक्स इक्वल फंक्शन क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एच होगा, यही होगा। अब देखिए कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो अब एक हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका,
cos C minus cos D का। Now we put the formula cos C minus cos D। Now या नोट करके आप डाल लीजिए, क्या आएगा, cos C minus cos D, cos C minus cos D, यानी दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2, ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास C की जगह कितना है x और D की जगह कितना है x माइनस एच, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, डेल cos x इक्वल टू साइन C यानी x प्लस x माइनस h/2 इंटू साइन D माइनस C यानी कि x माइनस h माइनस क्या हो गया, x/2। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 2 साइन 2x माइनस h/2 इंटू साइन माइनस h/2, ये बचा। अब आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये साइन बाहर आ जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन x माइनस h/2 इंटू साइन h/2, ये क्या हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा ये किस वजह से आया है, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, ये हमारा क्या, इसका सॉल्यूशन। इजी थे, इसके एग्जाम्पल क्या है, इजी है। तो अभी तक हमने ऑपरेटर्स और उसके सारे क्या पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं। ऑपरेटर्स और उसके एग्जाम्पल में हमने पहला ऑपरेटर पढ़ा था आइडेंटिटी ऑपरेटर, दूसरा पढ़ा शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, तीसरा पढ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और चौथा पढ़ा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये सारे हमारे क्या थे, ऑपरेटर्स थे। अब ऑपरेटर्स का हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, या ये कहें कि इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डालें प्रॉपर्टीज हैं इनकी, लगभग 6 प्रॉपर्टीज हैं इनकी, कितनी है, 6 प्रॉपर्टीज है और सारी इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादातर उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना भी क्या है, ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर, del and E। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, del and E are commutative with regards to constant with regards to the constant C कांस्टेंट के थ्रू आउट। हमें पहली प्रॉपर्टी देखनी है, इसमें है डेल सी एफ एक्स इक्वल सी डेल एफ एक्स। दूसरी इसी में देखनी है हमारे पास, बैकवर्ड के लिए है सी डेल एफ एक्स, और थर्ड है इसमें एफ एक्स। ये देखिए ये प्रॉपर्टीज है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें अब
क्या है, पहले फिर से पढ़ लीजिए प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है, डेल डेल एंड ई आर कम्यूटेटिव विद रिगार्ड्स टू द कांस्टेंट, क्या है, सी के कांस्टेंट में हमें प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है और विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए डेल लगा रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं, कैसा, फर्स्ट फॉरवर्ड है और सी एफ एक्स, सी एक कांस्टेंट है यानी कि सी बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि क्या हो जाए, सी डेल एफ एक्स हो जाए। इसी तरह बैकवर्ड के लिए लगा रहे हैं तो बैकवर्ड के लिए भी क्या आना चाहिए, सी बाहर आना चाहिए। और अगर हम ई के लिए भी ये प्रॉपर्टी शो करें तो ई भी, सी भी, इसमें भी क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अब देखिए इसका प्रूफ हम एक के लिए करेंगे, बाकी के लिए हम सिमिलर करके लिख सकते हैं। तो देखिए डेल सी एफ एक्स, डेल सी एफ एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, ये देखिए डेल सी है। अब हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, x प्लस एच सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचा क्या, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और ये आप फॉर्मूला आप जानते हो, ये वापस किसका बन गया, डेल का बन गया, और ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। यानी कि हम लेके चले थे क्या, दैट इम्प्लाइज डेल सी एफ एक्स लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया, सी डेल एफ एक्स आ गया। और फंक्शन आप डिफाइन करना चाहे फंक्शन दिखा सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स हट भी सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे जो डिमांड है क्वेश्चन की या प्रॉपर्टीज की, उसमें एक्स लगा रखा है। एक बार फिर से समझिए क्या है, डेल सी एफ एक्स इक्वल सी एफ, क्या लगा दिया हमने, सी तो आएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स। अब देखिए सी यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों से कांस्टेंट कॉमन निकाल के हमने बाहर लिख दिया और क्या आ गया हमारे पास, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये फॉर्मूला हो गया डेल एफ एक्स का। अब सी बाहर रह गया डेल एफ एक्स, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट प्रूफ आ गया। अब देखिए सेकंड के लिए, सेकंड हमारे पास किसका है, डेल सी एफ एक्स है, डेल सी एफ एक्स है, यानी कि बैकवर्ड के लिए लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी एफ एक्स माइनस सी एफ एक्स माइनस एच, ये होगा। यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए सी, ये क्या आ गया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये आ गया। अब इसके बाद बताइए ये फॉर्मूला, ये बताओ ये किसका फॉर्मूला हो गया, आप कहोगे कि किसका हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस का हो गया। तो सी डेल क्या बचा, एफ एक्स बचा, ये हो गया इसका दो का सॉल्यूशन। अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज और बची है, वो किसकी है, ई सी एफ एक्स। क्या है, ए सी एफ एक्स। अब देखिए ई सी एफ एक्स में हमें क्या करना है, सी ई एफ एक्स लेके आना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, हम क्या लेके चलेंगे, ई सी एफ एक्स लेके चलेंगे और ई सी एफ एक्स में हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। अगर हम शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर दें, अब शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, अब लिख दिया तो हमारे पास इसमें क्या बचेगा, सी ई एफ एक्स, ये बचा, सी ई एफ एक्स ये बचा। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, एकदम इजी है। अब हम देखेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। द C1F प्लस C2G
इक्वल C1 डेल एफ आ जाए और क्या आ जाए C2 डेल जी आ जाए। इसी तरह बैकवर्ड के लिए इसमें क्या C1F प्लस C2G इक्वल C1 डेल एफ प्लस C2 डेल जी। इसी तरह E C1F प्लस C2G और क्या आएगा इसका C1EF प्लस C2EG, ये वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं इसका। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि हम डेल की प्रॉपर्टी लगाएं तो C1 इससे बाहर आ जाए और C2 किससे बाहर आ जाए, इससे बाहर आ जाए। तो अब देखिए सबसे इजी मेथड है कि हम इससे समझाएं, फिर आपको किससे समझ में आएगा ये लेके चलें और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, E C1F प्लस C2G लेके चले। अब देखिए यहाँ पर x डिफाइन नहीं है, लेकिन मतलब यही है कि f(x) फंक्शन अगर वेरिएबल नहीं शो कर रखा लेकिन फंक्शन फिर भी डिफाइन है तो हम इसको लिख लेंगे। ये क्या है, E C1Fx प्लस C2Gx। अब शिफ्ट ऑपरेटर लगाइए तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होगा यहाँ पर, fx प्लस h प्लस C2Gx प्लस क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। अब देखिए C ये हो गया, यहाँ पर C1 है। अब देखिए अगर हम ये कर दें कि इसको अलग अलग लिख दें ऐड के रूप में तो ये क्या आ जाएगा C1F(x) प्लस h और प्लस C2Gx प्लस h आ गया। अब देखिए C1 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया, fx प्लस h बच गया और प्लस C2 और यहाँ क्या आ गया, Gx प्लस h आ गया। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, C1 डेल fx की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, C2 डेल Gx की वैल्यू हो गई। और हम अगर वेरिएबल हटा दें तो ये किसकी हो गई, डेल f प्लस C2 डेल जी। और डेल की नहीं, सॉरी, यहाँ किसकी डेफिनेशन लगेगी, ई की। किसकी लगेगी, ई की। ई की डेफिनेशन लग गई। अब ये क्या है, इसका ई का फॉर्मूला हो गया। अब हम किसका फॉर्मूला देखेंगे, डेल के लिए फॉर्मूला देखेंगे। अब इस डेल के लिए देखते हैं। क्या है, डेल C1F C2 जी। तो देखिए डेल C1Fx प्लस C2Gx हो गया। इस डेल को हम अलग अलग कर दें तो ये हो गया C1Fx और डेल C2Gx हो गया। और लास्ट अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें क्या किया था कि अगर इस तरीके से लिखा आ जाए यानी डेल C1Fx आ जाए तो C1 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो ये क्या बच जाएगा, डेल Fx और C2 बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, डेल Gx हो जाएगा। बस ये एकदम इजी है। तो यानी कि C1 डेल F प्लस C2 डेल G। इसी तरह सिमिलरली करके हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली डेल C1F प्लस C2G इक्वल C1 डेल F प्लस C2 डेल G। एकदम इजी प्रॉपर्टी ये आपकी थी। अब इसमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लें, डेल 3x प्लस कॉस एक्स है, यानी कि अब हम इसको लें तो अलग अलग कर दें 3x प्लस डेल
cos x ये। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये आपका डेल x हो गया और प्लस ये क्या है, डेल cos x बन गया। अब यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस एच माइनस एक्स और प्लस में cos x प्लस एच माइनस cos x हो गया। यहाँ x से x कैंसिल आउट, यानी कि 3h प्लस ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन c प्लस डी, यानी कि x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, x माइनस h बाई 2। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये 3h एज इट इज रह गया, ये हो गया 2 साइन ये 2x प्लस h बाई 2, यानी कि कितना हो जाए x प्लस h बाई 2 और यहाँ x कैंसिल आउट हो गया, ये बचा साइन माइनस h बाई 2। ये हो गया 3h प्लस 2 साइन x प्लस h बाई 2। अब यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एकदम इजी एग्जाम्पल है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा और प्रॉपर्टीज पढ़ी और कुछ एग्जाम्पल देखे। बाकी की प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ के उसमें एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।